नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिपाही की माँ का पार्ट 2। और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बताया गया है। और आज यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों वीडियो अगर देख लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अच्छा तरीका से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे सिपाही की माँ से, वो सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकोगे, बना सकोगे। और साथ ही साथ इसके जो समरी है यानी सारांश है सिपाही की माँ का, और वह भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छा तरीका से देख सकते हो। और यह जो है आपका पार्ट 2 वीडियो है। क्या है, बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, क्यों? यानी आखिर कह रहा है कि बिस्नी जो है वह किसकी माँ है? सिपाही की माँ थोड़े है, वह है मानक की माँ। लेकिन बिस्नी में हर सिपाही के माँ को ढूंढा जा सकता है, आखिर क्यों? आखिर वजह क्या है? तो देखिएगा आंसर क्या है। बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है क्योंकि वह एक आदर्श माँ है। मैं बोला ना, यानी बिस्नी जो है वह क्या है, एक आदर्श माँ है। क्योंकि जिस तरह से अपने मानक को बचाती है सिपाही से, ठीक उसी तरह से सिपाही को भी अपने बेटे से बचाती है। तो वह एक आदर्श माँ है। इसलिए यह इसलिए कि जिस तरह अपने बेटे को सिपाही से बचाती है, ठीक उसी तरह एक समय सिपाही को भी अपने पुत्र से बचाती है। वजह यही है कि सिपाही को भी अपने पुत्र से बचाती है, मानक के राइफल से बचाती है, और इसलिए वह आदर्श माँ है। आदर्श माँ वो होती है जो अपने ही पुत्र को नहीं बल्कि दूसरे को भी पुत्र को पुत्र माने और उससे बचाए, तो उसे आदर्श माँ कहते हैं। और यहाँ पर बिस्नी जो है एक आदर्श माँ की भूमिका निभाई हुई है। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, दोनों लड़कियां कौन है? याद रखिए, दोनों लड़कियां कौन है? यह जो है बहुत ही बार और आसान है, याद रखिएगा आसान है। क्या है कि ये दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर की है। ये लड़कियां वहीं से आई हुई है जहां पर मानक युद्ध कर रहा है। यानी ये दोनों लड़कियां भिक्षा मांगते हुए पहुंचती है ना बिस्नी के घर, तो ये दोनों लड़कियों के द्वारा पता चलता है कि मानक जहां पे युद्ध कर रहा है वहां की स्थिति क्या है। और वो दोनों लड़कियां कहां के हैं? तो बर्मा के रंगून शहर की है। ये दोनों लड़कियां वहीं से आई हुई है जहां पर मानक क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं, क्यों? यानी क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, वजह क्या है? तो भाई क्यों नहीं मारे? अगर आप बताइए कि एक देश से दूसरे देश में अगर युद्ध हो तो सिपाही है, तो सिपाही का एक ही ड्यूटी होता है, एक ही कर्तव्य होता है। उसे सिखाया ही जाता है कि आप अगर दूसरे को, दुश्मन को देखो तो उस समय आप उससे प्रेम और मोहब्बत वाली बात नहीं करो बल्कि उसको मार दो गोली। अगर आप नहीं मारोगे ना तो वह आपको मार देगा। तो यह जो है ट्रेनिंग में ऑलरेडी सिखाई जाती है। क्या है, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है। मैं बोला ना कि किसी भी देश में यह सिपाही को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने अगर दुश्मन को देखो ना लड़ाई में तो उस समय मार दो। अगर आप नहीं मारोगे तो वह अगला आदमी क्या करेगा? आपको मार देगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? यानी मानक जो है स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है, आखिर वजह क्यों है? तो देखिएगा, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है क्योंकि अब राइफल सिपाही के हाथ से मानक के हाथों में आ जाता है। चूंकि इन शब्दों का प्रयोग पहले सिपाही के द्वारा मानक के लिए किया गया था। देखिएगा ध्यान से, यानी क्या कहा जा रहा है कि मानक जो है स्वयं को वहशी और जानवर कहता है क्योंकि राइफल पहले किसके हाथ में था? सिपाही के हाथ में। और सिपाही जब तान दिया था मानक के पर, तो मानक को सिपाही कहा था वहशी और जानवर। इसलिए जब मानक अचानक से अपने हाथों में राइफल ले लेता है, छीन लेता है सिपाही से, और सिपाही पर जब तान देता है ना, तो वह कहता है कि मैं वहशी हूं, मैं जानवर हूं। और इस शब्द का प्रयोग अब उसके लिए करता है, यानी सिपाही के लिए कहता है कि मैं वहशी हूं, मैं जानवर हूं। वह जोश में आ जाता है।
आगे क्या है देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। यानी यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसका है, तो यह पंक्ति जो है आपका बिस्नी के द्वारा कही जा रही है। तो प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखना जरूरी है। प्रस्तुत पंक्ति सिपाही की मां नाटक से लिया गया है, जिसके लेखक मोहन राकेश है। यह पंक्ति उनकी पुस्तक अंडे के छिलके से संकलित है। तो इतना जो है आपको लिखना है, व्याख्या वाला में लिखना है। और पार्ट 1 में चूंकि व्याख्या जितने भी थे उन सभी को क्लियर किया गया, और यह जो है क्वेश्चन में नहीं आता है, यह आपका व्याख्या में जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि वह कहती है कि मैं अपने बेटे मानक को लड़ाई में इसलिए भेजी हूं क्योंकि मुन्नी का विवाह करना है, वह कुछ पैसे कमा कर आए और अपनी बहन का हाथ पीली करे। यानी मैं अपने पुत्र मानक को इसलिए लड़ाई पर भेजी हूं क्योंकि घर की हालात के साथ साथ मुन्नी का भी क्या करना है, शादी करना है। वह पैसे कुछ कमा कर आए और अपनी बहन का हाथ पीली कर सके। इसलिए अगर ये बात अगर नहीं होता ना, मुन्नी का शादी नहीं करना होता, तो जो भी है रूखे सूखे खा लेते, लेकिन मैं अपने बेटे मानक को युद्ध पर कभी भेजती नहीं। आगे क्या है देखिएगा, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से ज्यादा भिन्न नहीं है। यानी सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से ज्यादा भिन्न नहीं है। कैसे, आखिर दोनों की घर की स्थिति एक ही क्यों है, तो देखिए क्या है, जिस तरह मानक के घर में उसके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक उसी तरह सिपाही के घर की स्थिति भी काफी दयनीय है। यानी मानक के घर की स्थिति भी एक ही है और सिपाही के भी घर की स्थिति लगभग एक ही है, क्योंकि दोनों की घर की स्थिति बहुत ही खराब है। दोनों युद्ध में इसीलिए गया है ताकि कुछ पैसे कमा कर आए और अपने घर का स्थिति क्या कर सके, सही कर सके। तो दोनों की स्थिति लगभग एक ही है। उसकी दयनीय है, उसकी मां पागल हो चुकी है। यानी सिपाही की मां क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है। यदि सिपाही को कुछ हो गया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यानी दोनों के घर की स्थिति लगभग कौन सी है, सेम है। अगर एक दूसरे को अगर कुछ हो जा रहा है तो इधर मानक के घर का स्थिति भी खराब हो जाएगा और उधर भी उसका भी घर बर्बाद हो जाएगा। तो यहां तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और याद रखिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो को अच्छा तरीका से और भी बढ़िया तरीका से आपके लिए ला सकूं और पूरा का पूरा चैप्टर का मैं ला सकूं। और इसके लिए आपका एक प्यारा सा कमेंट ही काफी है मुझे मोटिवेट करने के लिए।